हाँ जी प्यारे बच्चों, शब्दों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हम। आज का शब्द क्रमांक 3 मतलब तीसरा शब्द हम शुरू करने जा रहे हैं। पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब की तरफ से शब्द तीसरा हिंदी का क्या शब्द है? गोताखोर। गोताखोर शब्द की व्याख्या डुबकी लगाने वाला या फिर अगला है डुबकी मारने वाला। गोताखोर समुंदर गहरे पानी, कोमा डालकर है बेटे, तो फिर हम 1 मिनट रुकेंगे, आगे पढ़ेंगे। गोताखोर समुंदर गहरे पानी में गोता लगाकर सीप और मोती आदि निकालते हैं। तो वाक्य में इसका प्रयोग, गोताखोर समुंदर से सुंदर मोती निकालकर लाया। गोताखोर समुंदर से मोती निकालकर लाया। तो पुस्तक में स्थान देखते हैं, कौन सी कक्षा की पुस्तक में है ये शब्द, कौन से पाठ में? प्रस्तुत शब्द 8वीं कक्षा की पुस्तक, 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में संकलित पाठ 1 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती में से लिया गया है। तो कहाँ पर है ये शब्द? देखते हैं, पुस्तक के पृष्ठ नंबर 1 पर ये शब्द लिखा गया है। किस लाइनों में? डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। ठीक है बेटे, सिंधु होता है समुंदर। और अभ्यास, विद्यार्थी इस शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य अवश्य बनाएंगे ताकि आपका अभ्यास का कार्य आगे चलता रहे। तो अगला हम शब्द बेटे देखते हैं। इसके बाद अगला शब्द है आपका शब्द नंबर 4, क्रमांक 4 है हमारे पास शब्द का 4 क्रमांक। शब्द का कौन सा है आज का शब्द? बंधु। तो बंधु शब्द की व्याख्या भाई, भ्राता, रिश्तेदार, मित्र, सखा, कुनबे या बिरादरी का व्यक्ति, स्वजन, आत्मीय, सजातीय व्यक्ति, ऐसा प्रिय मित्र जिससे भाइयों का सा व्यवहार हो। देखो बेटे कितनी व्याख्या से आपको कितने शब्द मिल गए। पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं। तो अगर आप एक शब्द को अच्छे से, हर रोज़ आने वाले शब्द को अच्छे से करेंगे तो आपको पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द और शब्द का अर्थ, फिर उसका वाक्य में प्रयोग, ये सब अच्छे से आ सकता है। ये विभाग की तरफ से जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, साथ में सहयोग अवश्य करें प्रिय बच्चों। तो वाक्य में प्रयोग, विवाह समारोह में शामिल सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। ठीक है बेटे, पुस्तक में स्थान, प्रस्तुत शब्द 6ठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 6 में संकलित पाठ 1 कविता प्रार्थना में और 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 10 में पाठ 2 पदावली में से लिया गया है। तो पहला, तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। कौन सी? 6ठी कक्षा की पृष्ठ 12 में। ठीक है, ये लाइन है। और अगला 10वीं कक्षा की, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। 10वीं कक्षा पृष्ठ 9। ठीक है बेटे, इसमें मीराबाई कह रही है श्री कृष्ण से, ना कि कोई मेरा माता है, ना पिता है, ना मेरा कोई भाई है और ना ही कोई बंधु है। ठीक है बेटे, इसके बाद जैसे फिर आपने इस शब्द को लेकर 2 वाक्य बनाने हैं, वाक्य में इसको अच्छे से प्रयोग करना है। तो आगे चलते हैं हम। शब्द 5 हमारा, तो 5वां शब्द है हमारे पास सिंधु। देखो मैंने अभी पीछे आपको बताया ना कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, सिंधु भाव समुद्र। तो शब्द की व्याख्या है सागर, समुंदर, जलधि। तो देखो ये तीनों क्या हो गए, इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं।
और सिंधु शब्द का अर्थ सिंधु नदी से भी लिया जाता है। इस शब्द का प्रयोग सिंध नामक प्रदेश के लिए भी किया जाता है। देखो बच्चे कितना आपके लिए अच्छा आ गया है अर्थ। वाक्यों में प्रयोग। प्रथम वाक्य है सिंधु नदी पंजाब में बहती है, और दूसरा सिंधु बड़ा गहरा होता है, मतलब सागर बड़ा गहरा होता है। पुस्तक में स्थान देखिए बेटे इसके। प्रस्तुत शब्द 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में संकलित पाठ 1 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती में से लिया गया है। ठीक है बच्चे। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है पुष्ट 1। और कक्षा 8वीं की पहली कविता, हमने इससे पहले भी इसका एक शब्द किया था। कौन सा शब्द था हमारे पास? गोताखोर। कौन सा? तीसरा शब्द था गोताखोर। ये हमारा तीसरा शब्द था और ये हमारा 5वां शब्द। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है पुष्ट 1। सभी विद्यार्थी इस शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य अवश्य बनाएंगे ताकि बच्चों को अभ्यास में आसानी हो सके, समझ में आ सके। तो बेटा आप अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसे ज़रूर करें। इससे आपका हिंदी का शिक्षण कार्य कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद।